हाँ बोलिए जी। विच लिस्ट कंटेन टू स्केलर क्वांटिटीज एंड सर टू वेक्टर क्वांटिटीज? बी सर बी। हाँ जल्दी बोले। बी, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, मास। बिल्कुल, इस क्वेश्चन में कोई अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन क्लियर क्वेश्चन। आगे जाएं, टाइम नहीं वेस्ट। राजा आप पढ़ें। यस राजा। The diagram shows the speed time graph for a car, which एक will मिनट, एक बच्चा describe आया, the वेट motion वेट of the एक मिनट car. राजा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अब्दुल्ला आ गया, ठीक है। अब पढ़ो राजा, अब पढ़ो राजा, सॉरी। The diagram shows the speed time graph for a car, which row describes the motion of the car at the ठीक है जी। point एक्स X एक्स and और at वाई the पे, point Y. एक्स और वाई पे मोशन पे बात करें जी। जल्दी से बताएं, एक्स और वाई पे सर क्या हो रहा डी है? सर डी। बच्चों जिन्होंने डी। आधे में क्लास छोड़ी, मैं आइंदा अलाउ नहीं करूंगा आपको। मैं आपको पहले बता दूं, मैं ये देखता हूँ सर एमसीक्यूज डी नंबर 20 के आंसर है बाद आप लोग सर। नहीं होते क्लास में जी। सब ने क्लास को एंड तक लेना है, 11:15 तक। हम तेज जाएंगे। डी, वाई डी, रीजन दे जी। सर एक्स पे स्पीड चेंज हो रही है ना, थोड़ा सा और टिल्ट वाई है पे ना उस पे। कांस्टेंट है। यस, वाई पे वाई वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। और एक्स पे कांस्टेंट क्या है? एक्सेलरेशन है। क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक हो गया? वेरी वेल डन। नेक्स्ट जी, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ेगा प्लीज। नेक्स्ट। Four objects are moving in a straight line. The table shows the distances moved by each object in each second of its motion. Which object is moving with constant non-zero acceleration? ओके जी बच्चों, ये डिस्टेंस मूव बाय डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है। पहले कॉलम में 5 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है 1 सेकंड में, ठीक है। फिर सेकंड सेकंड में भी 5 मीटर, थर्ड में भी। यानी इसका मतलब मैं एक एक समझा रहा हूं, ये हर सेकंड में 5 मीटर कवर हुआ, यानी 0 से 1 सेकंड तक 5 मीटर कवर हुआ है। फिर अगले सर इसका अगले आंसर 1 बी है सेकंड में सर। 5 मीटर है। किस में आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? सर बी सर सर। बी। जिसमें मोर डिस्टेंस आमना कवर्ड हो पर यूनिट टाइम। बी। बी बी, है सर। बी। अच्छा मजे की बात है, देखो यूनिफॉर्म इंक्रीज इन डिस्टेंस है ना, दैट्स अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या? बी। क्योंकि और देखो इस क्वेश्चन में मोर डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है विद इन 1 सेकंड। पहले 5 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 8 मीटर। इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? एक्सेलरेट। सर उससे डी में तो ज्यादा हो रहा कवर। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। अच्छा इसमें कांस्टेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है राजा, वो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया? ये डी वाला सही है सर। इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ओके जी, आमना आप पढ़ो। The drag force on a car increases with speed at 20 meter per second. The total drag force is 400 Newton. The mass of the car is 1200 kg, and the driving force is constant at 700 Newton. Which ओके statement नाउ स्टॉप। about the ओके हमने नाउ स्टॉप। अब ये कहते हैं बच्चों, ये ड्राइविंग फोर्स है 700 न्यूटन्स, गाड़ी जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, और ये जो ड्रैग फोर्स है ये हमारे पास है 400 न्यूटन। पहले माइनस करें 700 माइनस 400, कितना आंसर बनता है? 300 आ गया। 300। 300। नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स आ गया, ठीक है। और गाड़ी की मास भी गिवन है 1200। क्या? तो आप निकालें ए इक्वल टू एफ बाई एम करें। शाबाश, ए इक्वल टू एफ बाई एम करें। ए आंसर आ रहा है इसका। अच्छा सर ए आ ठीक रहा है। है ए। प्लीज आपने साथ सॉल्व करना है, रफ कॉपी रखनी है, वरना आपको समझ नहीं आएगी फिजिक्स। ए इक्वल टू एफ बाई एम करें। ए इक्वल टू एफ बाई एम करके दिखाएं जी। एफ कितना है? 300, बिकॉज फॉरवर्ड फोर्स 700 है, बैकवर्ड फोर्स 400 है। 300 बाय 1200, आंसर क्या बनता है? ए। क्योंकि 300 बाय दिस 1 बाय 4 बनेगा, विच इज 0.25। वेल डन। और एक्सेलरेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगा। रीजन क्या है? ए रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। ए रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी सर। गॉड। नेक्स्ट, जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े प्लीज, टाइम नहीं वेस्ट करना, तेज जाना है जरा। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, जिसको समझ नहीं आएगा वो बाद में देख सकता है। नेक्स्ट जी, एनीबॉडी जिसने नहीं पढ़ा प्लीज खुद आए मैदान में जल्दी। A rectangular swimming pool is 50 meters long and 25 meters wide. Okay. It contains water at a depth of 2 meters. The density of the water is 1,000 kilograms per meter cube. What is the mass of the water in the pool? What is the mass? बच्चों आप बताएं, mass equals to density into volume होता है कि नहीं होता? और वॉल्यूम की जगह लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट कर लें, इंटू डेंसिटी कर लें, शाबाश आंसर आ जाएगा। बी क्विक। डेंसिटी इंटू तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, शाबाश। सर डी आ रहा है सर। हाँ जी सर, डी आंसर डेंसिटी है। आ गया 1000 इंटू लेंथ आ गया 50 इंटू 25 इंटू 2। इन तीनों से बच्चों क्या आएगा? वॉल्यूम। D, वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करें। डी। इजी है ना? जी सर। ओके यहां तक। आगे नेक्स्ट। जिसने नहीं पढ़ा प्लीज जल्दी आ जाइए जी, हरी अप। मुझे सुस्त बच्चे नहीं सकते, तेज तेज काम करना है, शाबाश।
यस बच्चों, नेक्स्ट हरी अप, जल्दी बोले, मैं ग्रुप से निकाल दूंगा। बी क्विक, जिसने नहीं पढ़ा प्लीज An जल्दी object, बोले। हाँ जी an जी। object is rising vertically at constant speed through water. There हाँ are three vertical forces acting on it: the weight, हाँ the drag force, and upward force. Which diagram हाँ। shows the magnitude and direction of the vertical forces acting on the object? ओके बच्चों, Sir, सबसे D. इंपॉर्टेंट बात ये, Sir, D, एक मिनट, नहीं sir. नाम ना ऐसे नहीं। देखिए बच्चों, आपने एक बात याद रखनी है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये है कि अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। किस डायग्राम में अपवर्ड और डाउनवर्ड सेम हो, वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो, मतलब नो Sir, एक्सेलरेशन? D में डी। sir, D. डी में उस रीजन क्या है अब्दुल्ला, बताओ शाबाश। सर ये देखें, इसका दो फोर्सेस नीचे की तरफ लग रही है ना, तो वो 1 हाँ, 1 + 2 = 3 हो जाएगा, और ऊपर भी 3 है। यानी Sir, 3 shape न्यूटन over. डाउनवर्ड है, 3 न्यूटन डाउनवर्ड है और 3 न्यूटन ही अपवर्ड है। इसका मतलब ये है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। याद रखिए बच्चों, जब भी नेट फोर्स जीरो हो जाए, इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स किसकी इक्वल हो जाती है? डाउनवर्ड फोर्स की। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो, और वेलोसिटी क्या हो जाती है? कांस्टेंट। ठीक हो गया? Sir, चलें जी। shape over मुझे लिखने नहीं कर। ओके, नेक्स्ट हरी बी क्विक 7 ए से जाना है। Two boys of equal weight sit on one side of a seesaw as shown. Their father of weight 1000 Newton sits on the other side. The seesaw is balanced and is being used so that it moves up and down. During one part of the cycle, the father descends through a distance of 40 centimeter. At the same time, the boy nearest the pivot rises through 20 centimeter, while the other boy rises through 80 centimeter. What is the weight of each boy? एक मिनट जी, एक मिनट जी, बहुत मुश्किल सवाल है, सबर। अब ये क्वेश्चन है, देखिए मैंने क्वेश्चन को कैसे पूरी अंग्रेजी को मैंने डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। इस अंकल का वेट है 1000 न्यूटन, और ये नीचे जाके हिप्स डोंट लाई वाला सॉन्ग वो नीचे जाके लगा है, और 40 सेंटीमीटर जो है ना, इसने डिस्टेंस कवर किया इस फादर ने डाउनवर्ड। एक बेबी 1 जो है, ये फर्स्ट बेबी, ये 20 सेंटीमीटर ऊपर गया है, और सेकंड बेबी 80 सेंटीमीटर इस जगह से ऊपर गया है। 80 सेंटीमीटर, कितना? 80। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बॉय? अब आप क्या करें, आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट का इक्वेशन लगाएं। दोनों बॉयज सेम वेट के हैं, ये दोनों बॉयज किस वेट के हैं? इक्वल वेट के हैं। ठीक है बच्चों, तो अब चलें करते हैं जी, वेट ऑफ बॉय इनटू डिस्टेंस 80 ले लेते हैं एक, प्लस वेट ऑफ बॉय इनटू डिस्टेंस 20 ले लेते हैं, इक्वल टू वेट ऑफ फादर इनटू डिस्टेंस कितने ले लेते हैं? 40। चलें, फादर का वेट पता है, 1000 इंटू 40 इक्वल टू 20W प्लस 80W। W कॉमन ले लें, 80 20 100 हो जाएगा, 100 को डिवाइड मार दें, तो आपका आंसर आ गया 40,000 डिवाइडेड बाय 80 और 20 मिलकर कितने हो जाएंगे? 100। करें शाबाश। सर 400 बी आता है आंसर। तो हमने कौन सा आइडिया यूज किया? टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, तो अंकल जो बैठे हैं इनका मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और ये जो बेबी बैठे हैं इनका भी इनका भी एंटी क्लॉकवाइज है। एक मिनट सबर। एट दिस टाइम द बॉय नीड्स टू पिवट दिस। अच्छा जी, व्हाट इज द वेट ड्यूरिंग वन साइड पार्ट ऑफ साइकिल। अच्छा बात सुने, व्हाट इज द वेट ऑफ ईच बॉय? वैसे तरीका तो यही है, और तो कोई मेथड नहीं है। इसका आंसर चेक करें कि सुबह मार्क्स की में है। एक मिनट सर, खोल रहा हूँ। मुझे यहाँ पे डाउट है बच्चों इस क्वेश्चन में, आई डोंट नो, इसको इस पार्ट पे डाउट है, लेकिन चलिए फिर भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है सर, बी आंसर ही है। बी है। अच्छा ठीक है जी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज स्टोरी लगाइए। फादर के मोमेंट को एक साइड पे ले लिए, बच्चों के मोमेंट्स को दूसरी साइड पे ले लिए। ये बेबीज का मोमेंट है ये वाला सारा, और ये वाला किसका मोमेंट है? फादर का। डेटा कहां से लिए? क्वेश्चन से। ठीक है, आगे जाए, जिससे नहीं पढ़ा जल्दी से प्लीज बी क्विक। यस बच्चों, जिससे नहीं पढ़ा हरी अप। शेख अयान स्टार्ट करो जी। हूर है, शेख अयान है, इल्सा है, सकीना है, बोले शाबाश जल्दी। A student measures the length of the spring. She then attaches different weights to the spring. She measures the length of the spring for each weight. The table shows her results. What is the extension of the spring with a weight of 3 Newton attached to it? ओके बच्चों, कहते हैं 3 न्यूटन का, आज ऑप्शन से पहले सिर्फ एक चीज रुकना, एक मिनट। 3 न्यूटन का हमने लोड लगाया है। पहले जीरो पे स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 3520। ये अनलोडेड लेंथ है, ओरिजिनल कौन सी लेंथ है? ओरिजिनल। अब कहते हैं व्हाट इज द एक्सटेंशन आफ्टर 3 न्यूटन? बताएं 3 न्यूटन पे कितना चेंज हुए? लुक एट दिस, 13 millimeter. तो 533
माइनस सर डी 5 आंसर है सर। 20, कितना आंसर बनता है? D 13 आते हैं। जी सर 13 डी millimeter. आंसर है। यस 533 माइनस 20, क्योंकि देखें बच्चों 3 न्यूटन पे चेक करें ना, मैंने आपके सामने दोनों लेंथ को माइनस किया, ठीक है। सो 13 मिलीमीटर। क्लियर? ओके नेक्स्ट, ये पेपर सॉल्व कॉपी भी आपको मिल जाएगी और आपकी ये कॉपी यूट्यूब पे अपलोड भी हो जाएगी। आगे जाएं जी, नेक्स्ट। तेज जाना है, तेज, शाबाश। प्लीज जिसने नहीं पढ़ा रीड जल्दी, डरे मत यार, मैं कुछ भी नहीं कहता। The momentum of a body is changed by a force acting on it for a period of time, which action increases the change in momentum. अच्छा बच्चों, क्या करें कि चेंज इन मोमेंटम, याद रखें मोमेंटम का, फोर्स और मोमेंटम का ये फॉर्मूला है, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो कहते हैं क्या करें कि चेंज इन मोमेंटम को इंक्रीज करें, इसको हमने इंक्रीज करना है इल्सा। Sir, B. तो क्या फोर्स को इंक्रीज करें, टाइम को, दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं ना? Force को सर बी है increase सर, करें for the same time. बी आंसर है सर। अच्छा, डबलिंग द फोर्स आफ्टर टाइम, यस बी, डबल द फोर्स एंड सेम टाइम। देखिए इसको अगर आप डबल कर देंगे ना, टाइम को सेम भी रखेंगे, तो आपका चेंज इन मोमेंटम ऑलरेडी देखो डबल हो गया। ये 2 का फैक्टर आ गया, 2 का फैक्टर इसको क्या कर देगा, डबल कर देगा, ठीक है। ओके, जिससे नहीं पढ़ा शाबाश, जल्दी नेक्स्ट। वेरी वेल डन, यू आर गोइंग सो फास्ट, वेल डन। बाद में आप इसको स्लो मोशन में सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग को। नेक्स्ट जी, The equation used to find the change in gravitational potential energy of an object can be written as ओके जी this, राजा, where राजा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताएं, और एक्स वाई जी पे क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, एनीबॉडी? एम mgh एम जी एच, एच गिवन है तो इधर क्या है, वाई पे और जी पे। एम जी। बाकी लोग mass or प्लीज density. जो लोग आंसर नहीं दे रहे वो लोग बोले, बेशक ये लोग आंसर दे रहे हैं, आप सर प्लीज बोले। हाँ ए होगा, ए ए होगा। होगा। जैन, वेरी वेल डन जैन, अगला आपने पढ़ना है, गुड जी। A machine has a power input of 200 watts and a useful output energy of 1 kilojoules in 6 minutes. What is the efficiency of the machine? पहले आप पावर आउटपुट निकालें जी, एनर्जी भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। एनर्जी 1000 होगी किलो जॉल्स में, और टाइम 6 into 60 हो गया। शाबाश, जल्दी करें, कैलकुलेशन तेज करें। लेट्स सी जी, 1000 बाय, मार्क्स की नहीं देखी है, इससे सॉल्व करें। 6 into 6 360, तो 100 बाय 36, पता नहीं क्या आंसर बनेगा। पहले ये चेक करें कितना आंसर बनेगा। 100 बाय 36 2.7 2.7, इसका मतलब ये है 2.7 वॉट्स हमारी आउटपुट है। अब एफिशिएंसी निकालनी है, क्या निकालनी है? एफिशिएंसी क्या होगा, आउटपुट ओवर इनपुट इनटू 100। सो 2.7 ओवर 200 इनटू 100, देखें जी एफिशिएंसी कितनी बनती है बच्चों। सर 1.35, तो 1.4 कर लें। यस, किसी बच्चे को समझ ना आई, यू कैन आस्क मी अगेन प्लीज। पावर इज एनर्जी बाय टाइम, एनर्जी की जगह 1000, टाइम की जगह 6 into 60 की है, ठीक है। ओके जी, विदाउट पढ़े बताएं जी क्या है पावर की यूनिट। मैं बड़ी पावरफुल हूं, मैं तुम्हारी D, sir, D. वाट लगा सर, वाट। दूंगी। वेरी सर, गुड। और कहती है मैं बड़ी पावरफुल हूं, मैं तुम्हारी वाट लगा दूंगी। गुड, ओके जी, व्हाट्स नेक्स्ट, पूरा पढ़े जी। The diagram shows a rectangular block of weight 16 Newton. It is resting on a flat surface. What is the pressure at the base of the block due to its weight? अच्छा, पहले आप एरिया ऑफ बेस निकालिए बच्चों, किन दो को मल्टीप्लाई करें एरिया ऑफ द बेस आएगा? सर बेस 4 किधर और है? 5। बेस 4 और 5 को, ठीक है। तो 4 5 20, मजे की बात है, कन्वर्ट नहीं करना, सेंटीमीटर में छोड़ें, बिकॉज आंसर भी किस में है, सेंटीमीटर में। तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, तो 16 डिवाइडेड बाय 20, क्या आंसर बनेगा? सर 0.8 सी। Sir, सी। C होगा किसी 0.8. बच्चों क्लियर, समझ आ रही है ना? देखो आप लोग माशाल्लाह मैच्योर बच्चे, आप एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस करने की आदत डालें। मैं आपको तेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट भी सिखा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जाएं जी, जिसको समझना है दोबारा यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट जी, जिसने रीड नहीं किया, हरी आप मैदान में है, शाबाश, जल्दी स्टार्ट करें, बी क्विक, जल्दी, शाबाश। An oil tank has a base of area of 2.5 meters square and is filled with oil to a depth of 1.2 meter. The density of the oil is 800 kg meter cube. What is the force exerted on the base of the tank due to बच्चों the प्रेशर oil? ऑफ लिक्विड का फॉर्मूला सोचें, शाबाश। पहले प्रेशर लिक्विड का फॉर्मूला सोचें, रो
जी रो जी है Gravity एच, multiplied और by फिर height. प्रेशर के बाद फोर्स बाय एरिया आ जाएगा, इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप प्रेशर निकालें, क्या निकालें? तो डेंसिटी हमारे पास 800 है इनटू जी डेंसिटी हमारे पास कितनी है शाबाश? 19। आमना गौर से देखो, 800 इंटू 9.81 को 10 ही करो, अच्छा, इंटू हाइट 1.2, ये ले बच्चों, इससे आपके पास क्या आ जाएगा? प्रेशर आ इसमें जाएगा। 9600 आ गया है। बस प्रेशर के 9600 आंसर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, फोर्स आ जाएगा इनटू 2.5, एरिया कितना एरिया है? 2.5, 2.5 ये सर 24000 तो डी। Sir, D. डी। ज़ाहिर क्लियर? गुड बच्चों, शाबाश। देखो आपके स्कूल में मॉक्स है, मैं इसलिए थोड़ा सा पेपर प्रैक्टिस में आपको तेज कर रहा हूँ बच्चों। आगे जो मुश्किल टॉपिक है, मेरा वादा है मैं आपसे कराऊंगा यार। हम इस तरह देखो अल्टरनेटिव चलेंगे एग्जाम्स तक, आपका इंशाल्लाह देखना ग्रेड आएगा, मैं आपको टाइम प्रूव करेगा ग्रेड आएगा, फिक्र ना करें। नेक्स्ट, ओके जी, जिसने नहीं पढ़ा पढ़े, शाबाश। A sample of a gas is trapped in rigid container. अब्दुल्ला As गुड। the temperature of the gas is increased, the pressure increases. Which statement is true? Is टेम्परेचर not true. हाई किया है, प्रेशर ज्यादा हो गया है, कौन सी बात इसमें से ठीक नहीं है? ये टेम्परेचर दो हाई काम किए, किया, प्रेशर भी हाई हुआ है। Sir, D. डी The gas सर molecule डी move further apart. एक मिनट, सर डी। टेम्परेचर हाई करने से प्रेशर हाई हुआ है, गैस मॉलिक्यूल फर्दर अपार्ट। देखते हैं, और ये कौन आ गया क्लास में इस वक्त? ओहो, ये कौन आ गया? Sir, D है। अच्छा ठीक है बच्चों, जस्ट आई जस्ट टेक योर अटेंडेंस प्लीज। यस, नेक्स्ट, एक मिनट हेलो। हाँ जी, क्या आंसर आया? डी सर। डी। उसकी रीजन ये सब ठीक है। गैस मॉलिक्यूल गेन काइनेटिक एनर्जी, यस। हिट द वॉल मोर हार्डर, यस। मोर फ्रीक्वेंटली, यस। ओनली डी। फर्दर पार्ट नहीं होगा जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। फर्दर पार्ट वाला तब होगा जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा जी? वेरी वेल अब्दुल्ला। नेक्स्ट, What happens when What the happens when the temperature of a liquid increases? सकीना, वेल डन। क्या होगा जी टेम्परेचर लिक्विड इंक्रीज होने से? Sir, C. सी सर। Sir, उज़ैर C. कहते हैं the volume of liquid increases, the making liquid less dense. Yes, temperature higher से molecule less dense and go upward. Well done. Next, उज़ैर आगे जाएं। A bar of metal which is a good thermal conductor is heated at one end. What is the main method of transfer of thermal energy? बच्चों चांस दे रहे हैं लोगों को सोचने का, प्लीज एकदम आंसर नहीं देना, वेट, पहले सोचने। Which a bar of metal a good thermal conductor है और एक एंड से हीट किया, लाइक ये बार है, इसको एक एंड से क्या कर दिया बच्चों? सर सी आंसर। वेट अब्दुल्ला साहब एक मिनट देखते हैं। एक एंड से बच्चों हीट कर दिया, सही है इसको। Sir, C होगा। अब सवाल ये, व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर? आपको मैंने कहा था सॉलिड में दो तरीके हैं, एक फ्री इलेक्ट्रॉन समझाया था और एक क्या समझाया था? लेटेस्ट। याद है मैंने क्लास में डांस भी किया था, वाइब्रेशन वाला, लेटेस्ट वाइब्रेशन। तो कौन सा ऑप्शन है? C. क्योंकि मेटल्स में सिर्फ ये होता है। लेटेस्ट वाइब्रेशन इंसुलेटर में भी हो सकता है, प्लास्टिक में भी हो सकता है, ठीक हो गया? ओके जी, नेक्स्ट बच्चों, कौन से दो पॉइंट्स एक वेवलेंथ दूर है? वन वेवलेंथ कहां से कहां तक है? एक लैम्डा ये होता है वैसे। चार सेगमेंट, आमना चार सेगमेंट देखो कहां से कहां तक है? सर सी। सी। Z. जैन एक मिनट, आमना गौर से देखते हैं चार सेगमेंट्स कहां से कहां तक। अगर हम एक्स से स्टार्ट करें, यहां तक 1, ये एक हो गया, ये 2, ये 3, 4, चार सेगमेंट एक्स से लेके जी तक हैं बच्चों। दैट्स व्हाई एक्स एंड जी। अच्छा बच्चों एक मिनट, एन के चार फॉर्मूले पहले बताएं इस क्वेश्चन करने से पहले, शाबाश, क्या थे? साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, साइन ऑफ आर डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई, और 1 ओवर साइन क्या साइन था सी। पता नहीं। ये पहला लगता है जब लेस डेंस से मोर डेंस में जाए, दूसरा लगता है जब मोर डेंस से लेस डेंस में जाए, तीसरा लगता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम गिवन हो, वी डेंसर मीडियम स्पीड है, और चौथा लगता है जब क्रिटिकल एंगल गिवन हो। क्या गिवन हो? क्रिटिकल। तो आपको एन मांग रहा है बच्चों, एन क्या मांग रहा है? एंग। अच्छा, इसमें बोला लाइट इज ट्रांसमिटेड इनटू एयर ओनली व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 36। ये 36 हो या इससे ज्यादा हो, इसका मतलब है क्रिटिकल एंगल कितना होगा? 90 माइनस 36 करें, 90 माइनस 36 54. 54।
54। अब इस 54 के थ्रू आप निकालें जी, n = 1 by sin 54 कर दें। नहीं, एक मसला है, लाइट इज ट्रांसमिटेड टू, हाँ ठीक है, n = 1 by sin 54 कर लें, यू आर राइट, क्योंकि ये क्रिटिकल एंगल है मिनिमम, इससे ज्यादा करेंगे तो लाइट वापस आ जाएगी। C. सर ये 1.22 वाला सी होगा। सही हो जाएगा। बच्चों आप सबको पता है कि एक स्पेसिफिक एंगल है जिससे लाइट 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? आई नो कुछ बच्चों ने अभी नहीं पढ़ा, अब्दुल्ला स्पेशली आपने 2 साल बाद एग्जाम देना, आपको टेंशन नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला आपको कह रहा हूँ, ठीक अब्दुल्ला है सर। यूसुफ, ओके आपने वैसे भी आगे एग्जाम देना, आप देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? हरी अप, शाबाश, अच्छी स्पीड जा रही है, वेल डन। A thin converging lens has a focal length f. An object O is placed to the left of the lens as हमारा shown. राजा, गुड, Where is शाबाश, the गुड राजा। image found and how does its size compare to the object? अच्छा बच्चों, ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट से और ऑब्जेक्ट सेंटर में पहले रखा हुआ है, देखते हैं जी, ये फोकस पॉइंट है, कहते हैं कहाँ पे इमेज बनेगा। चलिए इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। एक रे ये होगी, जिनको मेरा लेसन याद हो मैंने आपको सर समझाया था, रे ऑप्टिकल 2, सेंटर से गुजारेंगे। हाँ यस रे 2। क्या आगे मिलेंगे? नहीं, इसको नहीं ट्रेस मिलेंगे, बैक करेंगे ट्रेस डॉटेड बैक कर पर। देते हैं। क्या करते सर हैं? सी आंसर है तो इसका सर भी। क्या आंसर होगा ना? हमने ट्रेस बैक करते हैं ना, देखते हैं सी यहाँ होगा। मिलता है ना। अब आपका जी जो इमेज है वो यहाँ बन सेम गया, साइड पे ये आपका होगा और इमेज बन लार्जर गया, देन द ऑब्जेक्ट होगा। तो बताएं सी। सी, सर सेम साइड और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सेम साइड पे बने ना, सेम ये साइड वो पे देखो। मैग्नीफाइंग ग्लास की एग्जांपल है ना। हाँ बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास है, यूर राइट, यूर राइट, थैंक यू। प्रिज्म की कौन से कलर ठीक है जी? व्हाइट लाइट जा रही 7 कलर में, सोच के बताना है। सर डी। Sir D. अच्छा मुझे बताएं ये सी क्यों गलत है, व्हाई सी इज रॉन्ग? Sir सर क्योंकि light. आ रहा है सर। लाइट कभी भी मोर डेंस से लेस डेंस में जब जाए तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये गलत जा रही है, इसको नीचे जाना चाहिए था, इसको नीचे जाना चाहिए था। टुवर्ड्स जानी चाहिए ना। अच्छा अच्छा, ये इसलिए गलत है कि अंदर स्प्रेड नहीं हुई। व्हाई इट डू नॉट स्प्रेड, व्हाई डू नॉट स्प्रेड, इसको स्प्रेड होना चाहिए था, ये स्प्रेड हुई है लेकिन ऊपर कैसे चली गई, ये भी गलत है, तो दैट्स व्हाई ये बेस्ट है, डी। ओके जी नेक्स्ट, हरी अप, जिसने नहीं पढ़ा अब्दुल्ला आप पढ़ने चले। A television station transmits a signal to a television receiving dish. The television has an on-off indicator light. Television is switched on by a remote control, which changes the indicator light. एक मिनट sir. Indicator light From from red red to- to green. Which electromagnetic wave used in these actions has the longest wavelength? बच्चों ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन वगैरह में टीवी में कौन सी वेव यूज हो सकती है, मैंने आपको समझाया था, याद करें। 2 ही ऑप्शन है आपके पास, AC. लेकिन Sir, एक मिनट, ओहो radio हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, नहीं इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी है? अच्छा रिमोट A की की। इंफ्रारेड, एक मिनट Radio रुको, wave की देखते sir. हैं। रिमोट से इंफ्रारेड आती है, ए से रेडियो वेव्स आती हैं, यस रेडियो वेव्स sir आती हैं। radio waves की होगी ना? रेडियो वेव की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है बच्चों, आपको याद होना चाहिए, GXUVIMR, रेडियो वेव हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ, क्या? एंड गामा हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। गुड हो गया जी, आगे जाते हैं नेक्स्ट, शाबाश, ये आंसर दिख रही है मैंने इसका आंसर, ये ए। चलें जी नेक्स्ट। बच्चा अल्ट्रासाउंड के कोई यूजेस बताएं, क्या 1 2 3 तीनों यूजेस हैं या 1 है या 3 है? अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या? अल्ट्रासाउंड मेडिकल स्कैनिंग का sir, सॉफ्ट होता है। C. अच्छा देखते हैं, एक मिनट, एक मिनट टिक मारते हैं। मेडिकल स्कैनिंग के लिए यूज होता है और वो स्टरलाइजिंग वाटर में भी होता है, बिल्कुल पता है आपको, पता है गेट स्मार्ट में ना, जो बॉयज जब शेव कराते हैं तो वो जो इंस्ट्रूमेंट जिस ब्लू ब्लू मशीन के अंदर रखते हैं ना, वो अल्ट्रासाउंड क्लीनर है, ठीक है, और डेप्थ ऑफ द ओशन में तो वाकई होता है ये, तो दैट्स व्हाई सी। बात सुने, इसमें एक मसला है, सबर सबर, नहीं सर, स्टरलाइजिंग तो C मेडिकल होगा, सॉफ्ट, फिर A होगा। एक मिनट सबर, मेडिकल स्कैनिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज के लिए होता है एक्सरे, यस सर। नहीं नहीं होता वो है एक्सरे सर, हार्ड होता है। होता है, सर ये होना चाहिए, 1 and 3 होगा। सेकंड नहीं होगा स्टरलाइजिंग वाटर, नहीं ना सर सर, सेकंड नहीं होगा ना सर? अल्ट्रासाउंड वेव्स की बात हो रही है ना। ओ वो अल्ट्रावायलेट था, आई एम सो सॉरी, मैंने कंफ्यूज कर दिया है, वो गेट स्पॉट पे अल्ट्रावायलेट होती है, आई एम सो सॉरी, वो अल्ट्रावायलेट होती है। अच्छा साउंड वे अल्ट्रावायलेट और हैं, अल्ट्रासाउंड और हैं। अल्ट्रासाउंड बच्चों वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, अल्ट्रावायलेट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
अल्ट्रासाउंड मैकेनिकल वेव है जिसको मीडियम चाहिए, अल्ट्रा वायलेट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, समझ आई? ओके, इस कलर से मैं बोर हो गया, आगे जाता हूँ। नेक्स्ट ही कौन पढ़ेगा? डायग्राम Sir, शोस, मैं पढ़ूं? यस The आमना पढ़ो। diagram shows a bar magnet at rest on a smooth horizontal surface. A length of soft iron wire is held parallel to the magnet, and the wire is released. What happens? वायर रिलीज, बच्चे सुने, सिंपल सी बात है, एक लोहे की कील टाइप चीज है जो मैग्नेट के साथ ऐसे रख दी है, ठीक है, नजर आ रही है आपको? कहते हैं क्या होगा जैसे ही आप उसको छोड़ देंगे, वायर को छोड़ेंगे, ये वायर को नहीं, नेल समझ लें इसको, चिपक जाएगी ना? B. सर बी होगा सर। वायर मूव टुवर्ड द मैग्नेट, जाहिर है मैग्नेट रिपेल तो कर नहीं सकता आयरन को, और अट्रैक्ट ही करेगा, ठीक है। ओ इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायग्राम ठीक है जी? अराउंड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव से आउटवर्ड होती है, इनवर्ड होती है, सोचें। सर ए पॉजिटिव से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, नेगेटिव से इनवर्ड होती है। ये तो तब होगा जब इस जगह पे करंट गिवन हो, करंट हो आउट ऑफ, करंट हो इनवर्ड। ये तो अब होगा जब करंट कैरिंग अराउंड के मैग्नेटिक फील्ड होगी, करंट इनवर्ड हो तब ये होगा, यहाँ पे करंट आउटवर्ड हो तब ये होगा। ये राइट हैंड रूल है, इन दो में राइट हैंड रूल लगा हुआ है, तो दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके जी, नेक्स्ट। सही जा रही है माशाल्लाह, हरी अप जी, आ जाए मैदान में जल्दी जल्दी। A laboratory has a standard wire of known resistance. It also has other wires made from the same material as the standard wire, but of different lengths and diameters. Which wire would definitely have a resistance of less than a standard wire? ओके सर बच्चे इसका सुने, आंसर होगा वायरलेस। चले एक मिनट ये- सवाल मुझे एक्सप्लेन करने दें अब्दुल्ला, एक मिनट। कहते हैं एक वायर है नॉर्मल स्टैंडर्ड है, और एक ऐसी वायर है जिसका लेंथ और डायमीटर डिफरेंट होंगे। कहते हैं क्या करें कि लेंथ रेजिस्टेंस कम हो सी जाए, होगा। रेजिस्टेंस को लेस करना है। बस याद रखें, रेजिस्टेंस लेंथ की डायरेक्टली है, रेजिस्टेंस एरिया के इनवर्सली है, रेजिस्टेंस डायमीटर के स्क्वायर के इनवर्सली है। यानी मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस, मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस, लेस डायमीटर मोर रेजिस्टेंस। तो सर अब लेंथ हमने को क्या, कम करेंगे और डायमीटर को ज्यादा कर देंगे। यस, लेंथ को हम कम करेंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी एज पर दिस रूल, शाबाश, वेरी गुड। और डायमीटर को हम नैरो करेंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी एज पर दिस रूल, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, आपको पता होना चाहिए किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस लेंथ, एरिया और डायमीटर पे डिपेंड करती है। मोर लेंथ मोर रेजिस्टेंस, मोर एरिया लेस रेजिस्टेंस, लेस डायमीटर मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। नैरो टनल में गाड़ियां मुश्किल से गुजरती हैं, ओपन वाइड टनल में गाड़ियां तेज गुजरती हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा जी? जिसने ना पढ़ा प्लीज, वो अभी तक जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़े। हरी अब मिर्जा अब्दुल्ला आए जी, मिर्जा बोल दो, खैर कुछ नहीं होता। The graph shows the relationship between the current in a circuit component and the potential difference across it. The graph Good. has a straight section and a curved section. What happened to the resistance of the component in the two sections as the current increases? अच्छा बच्चों आराम से भी आंसर नहीं देना, एक मिनट सबर, प्लीज आंसर नहीं देना। What happens to the resistance of the component in two sections? कहते हैं इस ग्राफ के दो सेक्शन है, एक सेक्शन ए बी है और एक सेक्शन बी सी है। सच बताएं किस सेक्शन में आपको लगता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो रही है, ताकि करंट ड्रॉप हो रहा है, करंट ड्रॉप हो रहा है? सर जो BC है। BC है, वेरी गुड। और किस सेक्शन में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है? सर ए बी में D रेजिस्टेंस आंसर है कांस्टेंट है, इसका। तो सर डी नो आंसर चेंजेस। होगा। ओहो, ये तो आपको आंसर ही मिल गया। अच्छा गौर से देखिए, सेक्शन बी से लेके सी तक करंट की वैल्यू थोड़ी थोड़ी डिक्लाइन होती है, कांस्टेंट हो रही है, इसका मतलब है रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होना स्टार्ट होगी है। ठीक हो गया, गुड हो गया जी। ओके, कंबाइन से निकालने का तरीका मैंने बताया था, पहले इन दो को ऐड करें, शाबाश, जल्दी। 2 और 1 3। अब बताएं, अब ये एक मिनट, ये 3 ओम्स हो गया, सबर अब्दुल्ला एक मिनट सबर, ये 3 हो गया और ये 4 ओम्स हो गया। बच्चों मैंने क्या तरीका बताया था? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीपल ओवर सम। आमना क्या करेंगे? 12 ओवर 7। 3 और 1 सीरीज में डायरेक्ट ऐड होती है और पैरेलल में 3 into 4 over 3 plus 4, 1.7। बच्चों चेक कर लें प्लीज, सही है ना? जिसको समझ नहीं आया पूछे, मैं रुकता हूं यहाँ पे। सर समझ आ गई। देखिए 3 और 1 4 हो गए राजा, सॉरी 2 और 1 3 हो गए, 3 into 4 over 3 plus 4, ठीक है। इसको R1 ले लें,
इसको R2 लेने, तो R1 मल्टीप्लाई बाय R2 ओवर R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला लगाया हमने। ओके जी, नेक्स्ट डायग्राम शो कर रहे हैं जी। बताएं जी, वोल्ट मीटर 6 वोल्ट रीड कर रहा है, आप ये बताएं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 ओम, इसकी वोल्टेज मांग रहे हैं बच्चों। आप एक काम करें, देखें 10 ओम पे सर सिर्फ हम 6 है, 3 ohms की लेंगे। आप सिंपल सी सर बात करो राजा, रेशियो लगा दो। क्या करो, अगर 10 ओम्स रेशो पे 10 ओम्स पे 6 वोल्ट है, आपको मैंने कहा था बड़ा भाई हमेशा ज्यादा वोल्टेज खाता है। 30 ohms R2 is big, R1 is smaller brother, तो why not to go for ratio। अगर 10 ओम पे 6 वोल्ट है तो 30 ohms पे x वोल्ट हो जाएगा, शाबाश करो। तो 10x सर 18 आ रहा है सर। 6 into 30 180 सर डिवाइडेड बाय 10, सर 18 आ रहा है तो सी हो जाएगा। अच्छा बच्चों, जिन लोगों ने दूसरे तरीके से करना है वो I = V by R करें, लेकिन इसमें एक मसला है आपको, आप उसमें फिर करंट पहले निकालेंगे, V6 है ये वाली और R10 है, आंसर आएगा 0.6 एम्पेयर। अब आप दोबारा भी कर सकते हैं, इस करंट को इससे मल्टीप्लाई कर दें, V = IR। मैं एज अ टीचर आपको सिखा रहा हूँ मल्टीपल वेज। R की वैल्यू 30 है, स्टिल यू विल गेट 18 वोल्ट्स, दोनों मेथड हैं। तो ये वाला जो था, ये वाला, ये एक मेथड है ये सारा, और ये दूसरा मेथड रेशियो वाला है, ठीक है। इसमें स्टेप 1 ये कि फर्स्ट स्टेप ये करंट निकालें, क्या निकालें, करंट। आगे जाते हैं जी। ओके, कौन पढ़ेगा अब, चलें शाबाश, उजैर पढ़े, उजैर जल्दी जी। A wire is moved down in a direction perpendicular to the magnetic field. Three changes are suggested. 1. The speed of the movement of the wire is increased. 2. The magnetic field strength is decreased. 3. The direction of the magnetic field ओके is reversed. बच्चों, मैंने कहा था क्या करें कि करंट फैक्टर जिससे हम करंट को ज्यादा कर सकते हैं ना, तो सवाल ये कि हम क्या करें कि ईएमएफ ज्यादा हो जाए। आपको फैक्टर याद है, मोर सर स्ट्रॉन्गर B स्पीड का, सर वायर की मूवमेंट इंक्रीज कर दें। एक मिनट सर सिर्फ वायर की मूवमेंट इंक्रीज करें। देखें, मैंने आपको एक चीज समझाई थी बच्चों, मैं दोबारा जल्दी से बता रहा हूँ। मैंने आपको कहा था हम क्या करें कि करंट ईएमएफ को ज्यादा कर सकते हैं, बोले शाबाश। स्पीड को ज्यादा कर वायर सकते की हैं, मूवमेंट इंक्रीज, एरिया, लूप एरिया ज्यादा कर हाँ दें। लूप एरिया ज्यादा करें, स्पीड तेज करें, वायर की मूवमेंट तेज करें, गुड कंडक्टर यूज करें, तो ये सारे काम हम कर सकते नंबर हैं। ऑफ लूप That's ज्यादा why कर तो दें। सर 1 ओनली होगा यहाँ पे। यहाँ पे स्पीड ऑफ द वायर इंक्रीज, यस। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डिक्रीज, नो। डिक्रीज क्यों है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स, नो। ए 1 ओनली, B होगा गुड, सर। वेरी गुड जी। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, हरी अब जल्दी जी, अब्दुल्ला पढ़े। A wire is moved across a magnetic field. This causes an induced current in the wire. The रजा ठीक induced है, current interacts with the magnetic field to produce a force on the wire. In which direction is the force? अच्छा बच्चों एक बात याद रखिए, मेरी बात सुने। कहते हैं एक वायर ए बी है ना, अब इस वायर ए बी में कोई करंट नहीं है, इस वक्त कोई करंट नहीं है। अगर आमना क्या करती है, इस वायर ए बी को मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो वायर के अंदर करंट आ सकता है, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा, ईएमएफ आएगी। लेकिन याद रखिए वायर के ऊपर एक ऑपोजिट फोर्स लगना शुरू हो जाती है, करंट के Magnetic ऑपोजिट। field. तो सर D होगा हाँ इसका ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी ना। अच्छा, याद रखिए आमना, सिंपल सी बात, आमना ने वायर को क्या किया, मूव किया, वायर में क्या आ गया, करंट आ गया। करंट से वायर के अंदर एक न्यू फील्ड बन गई, क्या बन गई, न्यू फील्ड। वो न्यू फील्ड ओरिजिनल फील्ड के साथ अपोज करेगी, तो दैट्स व्हाई ये ऑप्शन इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द मूवमेंट ऑफ वायर। वायर की मूवमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट एक फोर्स लगेगी। आमना अगर वायर को आउटवर्ड मूव करना चाहेगी तो आमना को फील होगा जैसे कोई चीज, कोई जिन है जो वायर को इनवर्ट धक्का दे रहा है। आमना अगर इनवर्ट धक्का देगी, ऐसे लगेगा आमना को कोई आउटवर्ड धक्का दे रहा है। आमना जो भी चेंज करेगी उसको अपोज करेगी, ये याद रखना आपने। अच्छा, जो भी आप चेंज करोगे उसको अपोज करेंगे, जो भी आप चेंज करोगे नई मैग्नेटिक फील्ड उस चेंज को अपोज करेगी। आमना कहेगी मैं ऊपर जाऊंगी, नई फील्ड कहेगी मैं नीचे लेके जाऊंगी। आमना कहेगी वायर को इनवर्ट करूंगी, तो नई फील्ड कहेगी मैं आउटवर्ड करूंगी। इसको लेंस लॉ कहते हैं, भी लेंस लॉ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। ट्रांसफार्मर के 3 फार्मूले हैं, कौन सा फार्मूला आप लिख सकते हैं? सुनो, ये कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप अप स्टेप सर डाउन है, मैं C बना रहा हूँ, सर। एक मिनट, स्टेप अप स्टेप डाउन है, स्टेप सेकेंडरी डाउन कॉइल सर। के, ये सेकेंडरी कॉइल के करंट ज्यादा है बच्चों। ये जो अगले मैंने टॉपिक बताए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ट्रांसफार्मर, मोटर, ये कराने हैं। आधी क्लास को ये नहीं आते क्योंकि कुछ लोगों ने अभी क्लास ज्वाइन की है रिसेंट, मतलब 15 दिन पहले। आमना हो गई, यूर हो गई, इल्सा हो गई,
काफी ऐसे बच्चे हैं जिनके अगले चैप्टर्स वीक हैं। अब्दुल्ला, जैन, राजा, जो भी ऐसे बच्चे जिनको चैप्टर्स आते हैं, यू विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल टेक सेशन, और आपने जरा हेल्प करना है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ये ट्रांसफार्मर और जनरेटर और मोटर, ये अगले हमारे टॉपिक्स इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। चलिए जी, एक अच्छा, एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब ये है कि जो वोल्टेज को ड्रॉप करता है। जो ये स्टेप अप मैंने बना दिया है, स्टेप डाउन ये होगा, स्टेप डाउन ये होगा बच्चों। यहाँ पे टर्न ज्यादा होंगे और यहाँ पे टर्न कम होंगे, स्टेप डाउन है। अगर सपोज करें 20 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, वोल्टेज को डाउन कर देगा। अब बताएं, करंट जिधर वोल्टेज ज्यादा होगी उधर करंट कम होगा, और जिधर करंट वोल्टेज कम होगी उधर करंट ज्यादा होगा। तो ये है, ये सर प्राइमरी सी हो कॉइल का जाएगा। करंट कम है। अब बच्चों सी देखिए, हो प्राइमरी जाएगा। का करंट हमारे पास कम है और सेकेंडरी का करंट ज्यादा है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सेकेंडरी का करंट ज्यादा हो और प्राइमरी का कम हो? क्योंकि स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होगी लेकिन करंट अप हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, स्टेप डाउन में वोल्टेज डाउन होती है लेकिन करंट तो अप हो सर जाएगा। सी है ना, लेस देन वी प्राइमरी और ग्रेटर देन करंट प्राइमरी। देखो, सेकेंडरी कॉइल का करंट ज्यादा है, यू आर राइट। ये देखें, लुक एट दिस, सेकेंडरी कॉइल का करंट इज मोर एज कंपेयर टू प्राइमरी कॉइल। अच्छा, मैं समझ गया हूं बच्चों को, अभी ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके, कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट सबको पता है। ये देखें, मैं सिर्फ एक चीज आपको दिखाता हूं, मुझे बताएं इस एक्सपेरिमेंट में मेन क्या चीज ट्रिगर हो रही है एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। लुक एट दिस, अल्फा पार्टिकल ट्रिगर हो रहे हैं ना। जी अब सर। देखना, ये देखिए बच्चों, ये अल्फा पार्टिकल ट्रिगर हो रहे हैं। मैं इसके ट्रेसेस को जरा देखूं, जरा सोच के बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखो बच्चों, देखिए, मेजॉरिटी से अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाएंगे, कुछ अपने पाथ से डेविएट हो रहे हैं और कुछ लग के वापस आ रहे हैं। तीन ही रिजल्ट्स है ना। जी सर। मेजॉरिटी स्ट्रेट जा रहे हैं, कुछ डेविएट हो रहे हैं, कुछ लग के वापस आ रहे हैं। ठीक हो गया, आई समझ। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ओके जी, Why alpha particle are used rather than neutron? इस रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल जिनपे +2 चार्ज है वो क्यों यूज किए हैं एज कम्पेयर टू सर क्योंकि न्यूट्रॉन? उनके ऊपर न्यूट्रॉन पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे जी। चार्ज बच्चों क्या है? वो जीरो है। न्यूट्रल। यस, अगर देखिए न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो है तो वो रिपेल ही नहीं होंगे ना फिर ना। देखो, अगर हम न्यूट्रॉन यूज कर देते हैं, ठीक है, ये देखो, इसको मैं कम करता हूं। अगर मैं न्यूट्रॉन यूज कर दूंगा तो फिर हमारे पास क्या होगा? बहुत कम डेविएशन हो जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है, दैट्स व्हाई वो नहीं यूज कर सकता था। उसको अल्फा पार्टिकल इसलिए यूज करना है कि अल्फा पार्टिकल पे क्या चीज है? पॉजिटिव चार्ज है। देखें, ये न्यूक्लियस है ना, ये देखो बच्चों, जी सर। ये देखें अल्फा पार्टिकल यूज किए। 3 रह गए, जल्दी जाना नहीं है प्लीज। ओके जी, एनीबॉडी इसमें बताएं कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन्स हैं? हरी अप, प्रोटॉन्स कितने होंगे? 26 और सर न्यूट्रॉन कितने होंगे? डी हो जाएगा 56 सर, - 26। डी। अब्दुल्ला, बाकी को चांस दे, शाबाश जी, बाकी लोग करें जी। 30। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? डी नहीं, न्यूक्लियन नंबर 30 नो, न्यूक्लियन नंबर 56 है। सी। सर कितने न्यूट्रॉन? नो, डी है थर्ड सर। डी, सिर्फ एक ठीक है, प्रोटॉन नंबर 26 है। ठीक है, ओके जी। एक चीज की हाफ लाइफ 128 है 4 दिनों के लिए। तो बताएं कि कितना टाइम लगेगा काउंट्स को 32 तक आने में? चलिए 128 को आधा करते जाते हैं जी, एक दफा आधा करते हैं 56, फिर आधा करते हैं 28। सर सी क्या तो 8 डेज लगेंगे ना। सी नहीं, गलत किया मैंने। 128 का आधा कितना होता है? 128 का 128 आधा का, हाँ यस, 64 नहीं होता? चलिए बच्चे, 64 128 का आधा कितना होता है? 64 हो गया। अच्छा, उसका फिर आधा कितना हो जाएगा? 32। सच बताएं कितने स्टेप्स में आधा हुआ है? 2 स्टेप्स हो गए, 8 डेज। 2 दफा हाफ हुए। तो एक दफा फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद 4 दिन गुजर गए बच्चों, और प्लस 4। सेकंड हाफ लाइफ के बाद फिर 4 दिन गुजर गए। तो टोटल डेज कितने हो गए? 8। 8 डेज। ठीक है, समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट, कुछ साइंटिस्ट ने क्या किया, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसकी वजह से आयोनाइजिंग रेडिएशन थी। आयोनाइजेशन रेडिएशन कहते हैं अल्फा, बीटा या गामा, ये खतरनाक रेडिएशन होती है। एक साइंटिस्ट ने कहा, ओए 2 मीटर दूर रहो दूसरे बंदे से। दूसरे ने कहा 4 घंटे से ज्यादा उस कमरे में मत रहो। तीसरे ने कहा, अरे लाइट की स्क्रीन के पीछे रहो। कौन से रूल्स ऐसे हैं जो इन आयोनाइजेशन रेडिएशन से बचने के लिए इंपॉर्टेंट है? कौन कौन सी सर बातें 2 ठीक है? और 3 सर।
2 और 3? Sir, देखते D. हैं, एक मिनट देखते हैं हम ना क्यों। D sir. एक देख स्टे बिहाइंड द लेड स्क्रीन, यस लेड इज वेरी गुड, इट कैन स्टॉप गामा बीटा अल्फा सबको रोक देगा, गुड। डू नॉट स्टे 4 आवर्स, ये भी ठीक है, लेबोरेटरी में ज्यादा टाइम मत रहो। कीप 2 मीटर अवे फ्रॉम अदर पीपल, हाँ व्हाई 2 मीटर? नहीं सर, ये फालतू एसेंस नहीं बन रहा है इसका। वैसे देख लो, लेकिन चलो 1 रूट ए और इसमें ऑप्शन पता नहीं है। अच्छा लास्ट 3 जी, which data is used to orbital speed? बच्चों सबको कल एस्ट्रोनॉमी में पढ़ाया था, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या था? 2 पाई r ओवर t। ऑर्बिटल स्पीड निकालने का तरीका ये है, आमना देखो, अगर ये हमारे पास अर्थ है और आमने ये हमारे पास मून है, क्या मून है, मून की ऑर्बिटल स्पीड निकालनी है तो मून का टाइम लगा दो 1 मंथ 30 डेज, 30 डेज, डेज में इतने ये, और मून और अर्थ का डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, यहां से ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी। तो क्या क्या चाहिए आमना? डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द प्लेनेट, यस डिस्टेंस चाहिए, यस चाहिए। रेडियस ऑफ द प्लेनेट B हो गया नहीं चाहिए, हमारा आंसर। नहीं चाहिए। और टाइम पीरियड चाहिए, यस नहीं चाहिए। टाइम पीरियड चाहिए ना। अच्छा एक मिनट, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेनेट, रोटेशन, हाँ ना सर, टाइम तो नहीं चाहिए ना। अच्छा अच्छा सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ये मून को सैटेलाइट कर देते हैं, टाइम नहीं चाहिए। देखो अर्थ का टाइम तो नहीं चाहिए ना, सैटेलाइट का टाइम चाहिए। तो टाइम फॉर द सैटेलाइट टू ऑर्बिट, यस चाहिए, तो ये रिक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड है, B हो गया और ये भी रिक्वायर्ड है। कैसा ऑप्शन है जिसमें ये 2 टिक्स हों? B। बी, ठीक हो गया। नेक्स्ट, समझ आ रही है सर इसका बच्चों? आंसर मजे की बात B बताऊं, है। सर अभी इसका मेरे घर लाइट B है चली गई है, सर। लेकिन अच्छा लाइट चली गई, लेकिन मैंने वाईफाई राउटर का वो आजकल वो मंगवाया है, शुक्र है नेट बंद नहीं हो रहा, थैंक यू वेरी मच, गुड। अच्छा अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर द मून टू कंप्लीट 1 रोटेशन? Sir, बताएं जी, अर्थ के अराउंड 1 मून month। कितना 1 महीना लगाता है? 1 मंथ। जिन्होंने अभी लास्ट टाइम Yeah। एस्ट्रोनॉमी कॉलेज में पढ़ी है तो 1 मंथ, ओके जी। लास्ट, एनर्जी जनरेटेड इन अ स्टेबल स्टार कम फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है बच्चों? हाइड्रोजन, सुने, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं, याद रखें, हीलियम बनता है प्लस एक हीलियम न्यूट्रॉन बनता है। बनता है, प्लस एनर्जी बनती है। ये रिएक्शन है स्टार्स के अंदर। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप सेकंड वाला ड्यूटेरियम कहते हैं इसको, सर हमने D आंसर है इसका। ट्रिटियम कहते हैं। तो शाबाश हाइड्रोजन बच्चों, अब न्यूक्लियर इनको मिलाएं तो कौन सा नाइट्रोजन ऑप्शन है? हाइड्रोजन न्यूक्लाई कंबाइन टुगेदर टू मेक व्हाट? हीलियम, हीलियम एज यू कैन न्यूक्लियर। से हीलियम बन रहे, ठीक है। अच्छा जी ये सर। फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला है, हमने अब एस्ट्रोनॉमी थोड़ी सी पढ़ी है लेकिन मैं पूरा पढ़ाऊंगा। ये है हबल्स लॉ का फॉर्मूला, जी। ये रिसेप्टिव वेलोसिटी है, ये h0 हबल कांस्टेंट है, और ये डिस्टेंस है। देखो अब्दुल्ला, लास्ट वाले कुछ 5-6 चैप्टर में बच्चे स्लो हैं, आई नो कि इंशाल्लाह मैं अगले लेसन में इनको कवर करूंगा, ऐसा कवर करूंगा कि बच्चे इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, डोंट वरी, ये मेरा वादा है आपसे इंशाल्लाह, ठीक है। जी अगले सर। ओके जी। रिसेप्टिव वेलोसिटी हबल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 2.2 10⁻18, जिनको याद है इन दोनों में से ऑप्शन, सर ठीक A है, आंसर है सर इसका। और ए है बिकॉज वेलोसिटी डी के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आई नीड टू गो नाउ बिकॉज आई हैव टू मेनी क्लासेस नाउ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अब आइंदा सुई पे सुई 10-15 में स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और 11:10 पे देखो आज मैंने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग खत्म कर दी है, ठीक है। ओके सर। ये सेशन रिकॉर्डेड आ जाएगा यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, A+ फिजिक्स इनसाइट्स, ओके। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।